हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग लेकर। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए आने वाले हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2026 जाता हुआ ये साल आपको क्या देकर जाने वाला है, क्या स्पेसिफिक होगा इन 4 महीनों में आपके लिए। सो जल्दी से डबल टैप कीजिए एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिएगा, जो ना करे उन्हें जाने दीजिएगा। ओके यूनिवर्स, जिन्हें जिस मैसेज की ज़्यादा ज़रूरत है उस तक वो मैसेज पहुंच जाए। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है। सितंबर मंथ की हम पहले बात करेंगे। तो सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे आया है द एम्परर। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं जो मतलब जिसे अब डील करना हर किसी के लिए इजी नहीं होगा। मतलब अब आपने जितना भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, जितना भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है लोगों को, या जैसे भी आपने डील किया है जिन तरह के लोगों से, जो अपने आसपास के लोगों से, मुझे यहाँ पे अब ऐसा लग चुका है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। पहले आप एक ऐसे पर्सन होते थे जो बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड थे, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, जो दिल से हमेशा रिश्ते निभाते थे, बट इन रिटर्न आपको हमेशा धोखे ही मिले हैं, बैक स्टैबिंग हुई है मतलब आपको कभी ऐसे लोग ही नहीं मिले जिन्होंने आपको समझा हो। तो यहाँ पे मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों ने ना आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जो पर्सन आप पहले हुआ करते थे सॉफ्ट हार्टेड, वैसे अब आप नहीं हैं। आपको अप्रोच करना अब उतना ईज़ी नहीं रहेगा जितना पहले हुआ करता था। बहुत विज़डम आपके अंदर आ चुकी है। लोगों को आप देखते ही पढ़ लेते हैं। लोगों को बिहेवियर, लोगों के जो जेस्चर होते हैं ना, उन्हें देखते ही आप समझ जाते हैं कि इन्हें आपसे क्या काम है क्या नहीं है, क्या वो पर्सन सही है, क्या वो पर्सन सही नहीं है। फाइनेंशियली भी अब आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं मनी माइंडेड अब आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल अब आप अपनी लाइफ में हो चुके हैं। अब आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप जॉब में हैं, वहाँ पे आपने ऑफिस पॉलिटिक्स जो देखा है ना, तो पहले आप बिल्कुल अलग हुआ करते थे, जो हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, बट ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ ऐसी हुई है, आपने इतना धोखा खाया है कि अब आप ना एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि जिसको जो चाहिए ना अब उसको वो मिलेगा। अब जो सामने वाला है ना उसको बस उसके हिसाब से ही अब आपने डील करना है। तो बहुत इस टाइप के पर्सन अनअप्रोचेबल अब आप हो गए हैं। हर कोई अब आपसे अप्रोच नहीं कर पाएगा, आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा। अ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो कि आपकी लव लाइफ में आपने कुछ ऐसा फेस किया हो, आपका कोई रिलेशन हो काफ़ी सालों का, 4 साल का या 6 साल का, या इन बिटवीन भी हो सकता है। तो उसमें आपको कुछ ऐसा मिला है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा कर दिया है। तो इस टाइप की वाइब आ रही है, बहुत मैच्योर आप हो रहे हैं कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आप होते जा रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली आप डिसीजन ले रहे हैं एरीज पर्सन आप हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज पर्सन आप हो सकते हैं। और मार्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी है। एंगर इशू भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा एंगर इशू यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सितंबर में जो मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ है ना, हाँ, आप लोगों से डील करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है ना, तो उस चीज को अब आप बहुत ज्यादा सीरियस लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फुली प्रैक्टिकल, फुली फोकस्ड, फुली विजडम, बहुत वाइजली अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी है। चलिए देख लेते हैं
क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है? चैनल मैसेज, क्या आपके लिए चैनल मैसेज आ रहा है? ओके, सो आपके लिए मैसेज आया, यू आर क्लोज, यू आर वेरी नियर टू व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, द डिस्टेंस बिटवीन you and your goal is reducing. Progress is already happening even if unseen. Keep going, you are almost there. तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने अपना नेचर बनाया है, ये जो पर्सनैलिटी आपने क्रिएट की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी लाइफ में ना गोल अचीव करने के लिए है। आप फुली फोकस्ड होके अपने काम में लगे हुए हैं, और वो जो आपके और आपके गोल के बीच बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है। सेप्टेम्बर में यहाँ पे हाई एनर्जी है कि आप उस चीज़ को यहाँ पे ये अचीव कर लें। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी आप बनते जा रहे हैं जो अपनी लाइफ में ना बस एक किंग की एनर्जी, बस अपने काम पे फ़ोकस्ड है, और वो अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव करना चाह रहा है, जो वो हमेशा से चाहता था, और उस चीज़ के लिए आप फुली फ़ोकस्ड हैं। चलिए देख लेते हैं अक्टूबर की क्या एनर्जी है आपके लिए। अक्टूबर में क्या स्पेसिफिक होता हुआ नज़र आ रहा है? गाइस, द एम्परर का जो कार्ड है वो मेजर अरकाना का कार्ड है यहाँ पे, तो ये आपके लाइफ के मेजर शिफ्ट को बता रहा है। चलिए देख लेते हैं अक्टूबर क्या लेकर आ रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। एम्परर के बाद सीधा यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि जो भी काम आप सितंबर में कर रहे हैं, जो भी जिस भी गोल की तरफ आप फोकस्ड होके लगे हुए हैं ना, तो उस चीज़ को आप अचीव कर रहे हैं। सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आपने अपने सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोग देखे हैं जिन जहाँ से आपको बहुत बिट्रेयल मिला है, आपको धोखा मिला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में रहा है या आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं। अब फाइनली आप फ़ोकस्ड होके आप लग चुके हैं अपने काम में, तो अब यहाँ पे मुझे अक्टूबर मंथ में ये लग रहा है, तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है सेप्टेम्बर से। तो पर्सनैलिटी शिफ्ट आपका हो रहा है, एंड फिर अक्टूबर में बात करूँ तो यहाँ पे आप सेल्फ लव के लिए अब आप काम कर रहे हैं। आप चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी कंपनी को आप एन्जॉय कर रहे हैं, आप लग्ज़री प्लेसेस पे घूम रहे हैं, लग्ज़री को आप एन्जॉय कर रहे हैं, जो भी आप अपने अचीवमेंट को है ना यहाँ पे अकेले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो भी आप अचीव करने वाले हैं, उस चीज़ को है ना आप खुद से, मतलब अब आपका जो मन है ना वो ये कह रहा है कि बस उसको आप अकेले होके सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप किन-किन रास्तों से निकल कर आए हैं। तो अक्टूबर में कुछ इस टाइप की एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे है, और एन्जॉयमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, लग्ज़री की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत शॉपिंग आप कर रहे हैं अपने लिए, ए लग्ज़री प्लेसेस पे आप घूम रहे हैं, सेविंग्स की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, तो आपके काम बन रहे हैं, कोई भी काम है वो अक्टूबर में आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस के नज़रिए से बहुत अच्छा अक्टूबर आपका जाता हुआ नज़र आ रहा है, एंड हेल्थ भी यहाँ पे आपकी अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो अक्टूबर तक यहाँ पे इज़ अच्छा होता हुआ फ़ील हो रहा है। आप एक ऐसे पर्सन यहाँ पे बनते जा रहे हैं जो जिसे अब है ना किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए चैनल मैसेज। ओके, फॉरेन सेटलमेंट अपॉर्च्युनिटी। ओके, तो मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हुआ है कि आपको फॉरेन की सेटलमेंट की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है अक्टूबर में। अक्टूबर में आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं। अ पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग और सेटलिंग अब्रॉड इज़ इंडिकेटेड। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए है ना अ, लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं बहुत यहाँ पे आपने फाइनेंसेस जो फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड है ना, उन सब का आपने अच्छे से यहाँ पे ए अरेंजमेंट कर लिया है।
न्यू अपॉर्चुनिटीज में कम फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, तो हो सकता है अपॉर्चुनिटीज आपको फॉरेन से आए। दिस कैन ब्रिंग मेजर लाइफ चेंज एंड ग्रोथ, बी ओपन टू लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्टेंस चेंज। तो डिस्टेंस चेंज की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे एनर्जी है फॉरेन सेटलमेंट की एनर्जी है। तो आप इसलिए खुश ज्यादा नजर आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे फॉरेन का वीजा मिल सकता है, आप फॉरेन सेटलमेंट की एनर्जी है। ओके, चलिए देख लेते हैं नवंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, अगेन यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे काफी। आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के, फॉरेन सेटलमेंट की एनर्जी है। हो सकता है आपको किसी ही एमएनसी में आपके लिए जॉब लेटर आ जाए, आपको वहां पे काम करने का मौका मिले। एमएनसी से आप वेट कर रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी, कोई फॉरेन लेवल की कंपनी से आपको जॉब ऑफर आ सकता है। कुछ बड़ा सोच रहे हैं आप अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, देन उसके बाद नाइन ऑफ पेंटिकल की। तो आप कुछ तो बहुत बड़ा सोच रहे हैं इवन आप अपनी औकात से बाहर का आप सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं नवंबर क्या लेकर आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या हो सकता है नवंबर में। ओके, जजमेंट। तो 10-10 की एनर्जी यहाँ पे है, हो सकता है 10-10 आपको काफी दिखाई दे रहा हो, 444 आपको काफी दिखाई दे रहा हो। जजमेंट आ रहा है, जितने भी एफर्ट्स आपने किए हैं ना, हाँ, जजमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। और मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी स्पेसिफिक चैनल हुआ है कि जितने भी आपके पास्ट के ट्रॉमास रहे हैं, जितना भी आपने पास्ट में आपने स्ट्रगल किया है, जितने भी पास्ट में आपने ये ना फालतू लोगों के साथ डील किया है, या हो सकता है आपको किसी क्लोज वन ने धोखा दिया हो, प्लीज उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो उससे सिर्फ आप ओवर थिंकिंग ही करने वाले हैं। एंड जो भी उन्होंने, चलो जिसने आपको धोखा दिया या जो भी आपने स्ट्रगल किया, यूनिवर्स आपको उसके बदले में आपको वो सब दे रहा है जो आपको चाहते हैं, जो आपको यूनिवर्स ने एक बेटर इंसान बनाया है। और हीलिंग आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। तो आपको जो आपने ग्रजेस को जो होल्ड किया हुआ है ना, उन्हें आपको रिमूव कर देना है, उन्हें आपको रिलीज कर देना है। जजमेंट आपके लिए आ रही है नवंबर मंथ में। तो जाते जाते ये साल है ना, आपकी एक मेजर विश यहाँ पे पूरी कर कर जाता हुआ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कोई मेजर विश है, लाइक फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड या किसी एमएनसी से रिलेटेड यहाँ पे आपकी विश है। पास्ट की जो भी आपको, जितना भी आपने स्ट्रगल किया, धोखा मिला है ना, उसकी हीलिंग हो रही है। पास्ट से आप अपने हील कर रहे हैं। जजमेंट आ रहा है, आपका जो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है नवंबर मंथ में। और ये जो मिल रहा है ना, ये आपको सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर से यहाँ पे चेंजेस की एनर्जी है, मेजर चेंजेस की एनर्जी है। तो सितंबर से ये आपकी लाइफ में शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या चैनल मैसेज आपके लिए आ रहा है स्पेसिफिक। सो मेन यही है कि आपके जो पास्ट के जो ट्रॉमास है, जो आपके पास्ट के ग्रजेस है ना, उनको आपने रिलीज कर देना है, क्योंकि वो सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग ही करवा रहे हैं। और उन आपने लेसन ले लिया है, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्यों आपने फालतू लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। चेंज द वाइब्रेशन, व्हाट डिड आई से गाइस, अभी अभी जस्ट मैं आपको ये कह रही थी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एंड वही मैसेज यहाँ पे आपको चैनल हुआ है, चेंज योर एनर्जी एंड स्टार्ट रिबिल्डिंग योर सेल्फ। जजमेंट का कार्ड है एंड कंफर्मेशन है यहाँ पे कि स्टार्ट रिबिल्डिंग योर सेल्फ। अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलिए, जो हो गया पास्ट को टोटली खत्म कर दीजिए, पास्ट को तो आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, लीव ओल्ड हैबिट्स, नेगेटिव थिंकिंग एंड लो एनर्जी बिहाइंड, वर्क ऑन योर माइंडसेट,
पीस एंड पर्सनल ग्रोथ। तो अपनी जो लो वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, ओल्ड हैबिट्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उन सबको छोड़ दीजिए, अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, अपने पीस के ऊपर काम कीजिए एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए। स्मॉल चेंजेस विद इन यू विल क्रिएट बिग चेंज इन योर लाइफ। जितने भी स्मॉल चेंजेस आप अपने अंदर करेंगे ना, अपनी हैबिट्स में करेंगे, अपने इनर सेल्फ पे करेंगे, बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। फोकस ऑन बिकमिंग ए बेटर एंड स्ट्रोंगर पर्सन। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको आ गया है, इवन मैसेज भी आपको चैनल हो गया है कि अब आपको क्या करना है। मनी फॉलोज। तो यहाँ पे अभी आपने एक बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही है मनी फॉलोज करके। तो वही चीज है कि पहले आप अपने आप पर आप काम करिए, काम आप कर भी रहे हैं एंड मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। चलिए देख लेते हैं दिसंबर आपके लिए क्या स्पेसिफिक लेके आ रहा है, क्या होने वाला है जाते जाते इस साल में। गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया कीजिए कि रीडिंग आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आपके थॉट्स हैं वो मुझे, आप ओपिनियंस हैं वो आप मुझे जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे अब कैसे आपको कंफर्टेबल होकर रीडिंग आपको देनी है, एंड सेकेंडली मुझे पता चले कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए। चलिए देख लेते हैं दिसंबर आपके लिए क्या स्पेसिफिक लेकर आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स बताइए दिसंबर में क्या स्पेसिफिक होने वाला है। ओके, द फूल, न्यू जर्नी। गाइस यहाँ पे अभी अभी हमने बात की है, अपनी वाइब्रेशन को आप चेंज कीजिए, पुरानी हैबिट्स को आप छोड़ दीजिए, नेगेटिव थिंकिंग को आप छोड़ दीजिए, अपनी लो एनर्जी को आप छोड़ दीजिए, अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए और पीस के ऊपर अपने काम कीजिए, और यही चीज आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी लेकर आ रही है। बहुत मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आप ये चीजें आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपसे करवा रहा है। आपकी आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके अंदर वो चेंजेस लेकर आ रहा है। यू लाइक वी आर पपेट्स, वी आर द पपेट्स ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स ना आपसे ऑटोमेटिकली ये सब चीजें करवा लेगा। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको है ना इस एनर्जी में भी लेकर आएगा, एम्पर की एनर्जी में लेकर आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर आएगा, एंड जिसके कारण आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए यहाँ पे हो रही है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल के नीचे जस्ट फूल का कार्ड है, ऑप्टिमिस्टिक अब आप हो रहे हैं। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना आउटफिट्स का बहुत शौक है, आपको क्लॉथिंग का, आपको नए नए ड्रेस स्टाइल करने का बहुत शौक है। तो आप बहुत आप इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके हाथ में फ्लावर है और यहाँ पे बर्ड है। नेचर के करीब आप बहुत ज्यादा जा रहे हैं, यूनिवर्स के करीब, स्पिरिचुअलिटी आप के अंदर आ रही है। आपको है ना डिवाइन अपनी तरफ अलाइन कर रही है। वो आपको लाइफ की जो है ना लाइफ को कैसे जीना है, कैसे इस जिंदगी में आगे बढ़ना है, सब चीजें यहाँ पे मुझे डिवाइन का हाथ आपके ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर बहुत ज्यादा है गॉड का हायर पावर आपके ऊपर यहाँ पे मेहरबान मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको अपना स्पेशल चाइल्ड मानती है, और वही है जो आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव सब यूनिवर्स ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पे वो सब आपकी लाइफ में जो करवा रहे हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रहे हैं, और वही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वही फोकस्ड पर्सन अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर रहा है। जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि जाओ, जो जो तुम्हें चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक नई लाइफ आप स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेज क्या कह रहा है दिसंबर के लिए, क्या मैसेज चैनल होता है। प्लीज यूनिवर्स बताएं दिसंबर के लिए स्पेसिफिक चैनल मैसेज। ओके, एवरीथिंग इज अलाइनिंग। अभी अभी जस्ट गाइस मैंने आपको यही वर्ड अभी आपको बोला है, एवरीथिंग इज अलाइनिंग। आप
यूनिवर्स के साथ अलाइन है। आप सुपर पावर के ना स्पेसिफिक चाइल्ड है, बहुत ज्यादा स्पेशल चाइल्ड आप हैं। सिचुएशन आर स्लोली कमिंग इनटू प्लेसेस, सिचुएशन आपके लाइफ में धीरे धीरे अलाइन हो रही है। थिंग्स मे नॉट बी विजिबल येट बट दे आर कनेक्टिंग। चीजें शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है ये रीडिंग आपको थोड़ी यूजलेस लगे, आपको समझ में ना आ रहा हो, पर धीरे धीरे ये रीडिंग आपके लाइफ में एक मीनिंग बनाने वाली है। आप कुछ दिनों बाद जब आप बैठकर देखेंगे चीजों में, अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे ना, तब आपको याद आएगा कि आपने ऐसी ही कोई रीडिंग देखी थी। डिलेज आर पार्ट ऑफ द अलाइनमेंट प्रोसेस। अगर आप कुछ डिले फेस कर रहे हैं तो वो भी अलाइनमेंट का ही प्रोसेस है। ट्रस्ट दैट टाइमिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। तो यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, चीजें अलाइन है, जजमेंट आपके लिए आ रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि पुरानी अपनी वाइब्रेशन को चेंज करें, पुरानी चीजों को छोड़ दे, ग्रजेस को आप छोड़ दें, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें, नेगेटिविटी छोड़ दे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें, अपना माइंडसेट चेंज करें, पॉजिटिव रहिए, पीसफुल पीस अपनी लाइफ में लेकर आइए। बहुत क्लोज हैं आप अपनी अचीवमेंट्स के। और गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय गाइस।